जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल का जो साइड इफ़ेक्ट बताने वाली हूँ वो रियल लाइफ में असल ज़िंदगी में लड़कियों और औरतों ने भुगता है और इनकी सेहत को कितना डैमेज हुआ है। ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्पेशली ये कोई मैं हवा में गूगल करके या कोई यूट्यूब पे वीडियो या सोशल मीडिया पे वीडियो देखकर नहीं बता रही हूँ, बल्कि ये मेरे सामने कई औरतों को, लड़कियों को हुआ है और जिन्होंने मेरी सुनी है उनके साथ क्या हुआ और जिन्होंने नहीं सुनी उनके साथ क्या हुआ है। और दूसरा, इस इवनिंग प्रिमरोज़ के साइड इफ़ेक्ट्स जिन औरतों ने मेरे सामने जिनको हुए हैं उनकी उम्रें 28 में, 30 साल से ऊपर की, 40 और 50 में रही हैं। मेरा नहीं ख़्याल है कि आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल के सप्लीमेंट का बताया गया है। आजकल जहाँ कहीं भी देखो 90% डॉक्टर्स ज़रा भी किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस फ़ीमेल को होता है वो फ़ौरन इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल जो है वो रेकमेंड कर देते हैं, उनको इस्तेमाल कराते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स को इसके साइड इफ़ेक्ट का पता ही नहीं है, क्योंकि अगर उनको इसका पता हो तो वो 200% कभी भी रेकमेंड ना करें। आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ना सिर्फ सुने बल्कि बहुत ही तवज्जो से इसको समझने की कोशिश करें। इवनिंग प्रिमरोज़ एक ऐसा सप्लीमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बेहतरीन सप्लीमेंट है, लेकिन ये सप्लीमेंट हर फीमेल के लिए नहीं है। और क्यों नहीं है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल जो है वो बेसिकली एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि फ़ीमेल हार्मोन्स को बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट करता है। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं जो कि मैं फिर कभी और वीडियो में आपको बताऊंगी। सादे लफ्ज़ों में मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल जो है ना वो डायरेक्ट आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को टारगेट करता है। एस्ट्रोजन जी एक ऐसा हार्मोन है जिसको और जो औरतों में पाया जाता है और इसको फीमेल हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन का जो तनासुब है वही ये फ़ैसला करता है, यानी आपके एक फ़ीमेल का जो आप इतना कर्वेशियस बॉडी देखते हो वो डिसाइड करता है कि इसके ब्रेस्ट का साइज़ क्या होगा, इसके हिप्स का साइज़ क्या होगा। इसके अलावा जो औरतों के जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो कितना काम करेंगे वो भी इसी की वजह से होता है। प्यूबर्टी से लेकर बुढ़ापे तक एस्ट्रोजन का बड़ा ही अहम रोल होता है और इसका जो तनासुब है वो मेनोपॉज में जब आप 40 के बाद 50 में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए आपको इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल दिया जाता है। आपके जिस्म में अच्छा एस्ट्रोजन भी होता है और बुरा एस्ट्रोजन भी होता है, और आपका जो लिवर होता है ना वो एक्चुअली आपके इस बैड एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है। फ़र्ज़ करो कि अगर आपका लिवर टॉक्सिक है, स्लगिश है, फैटी लिवर है, कोई भी लिवर का प्रॉब्लम है, गट इन्फ्लेमेशंस हैं या दूसरी इन्फ्लेमेशंस हैं, तो ये आपके जो बैड एस्ट्रोजन है उसको आपकी बॉडी, आपका लिवर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, उसको तोड़ नहीं पाता, और फिर आपको होती है एस्ट्रोजन डोमिनेंस, यानी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाता है और उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। सिर्फ लिवर टॉक्सिटी नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ इसके ऊपर। और ऐसी सूरत में अगर आप किसी औरत को इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल का सप्लीमेंट देते हो तो वो बेसिकली आपकी इस एस्ट्रोजन को जो है वो मज़ीद बढ़ाएगा, यानी उसको बैलेंस नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, और अल्टीमेटली इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ब्रेस्ट में, यूट्रस में आपके सिस्ट, फाइब्राइड्स होंगे, आपके ब्रेस्ट में नोड्यूल्स भी होते हैं। आप बेशक सर्जरीज करा लो, आप ऑर्गन रिमूव करा लो, बट क्योंकि आप एस्ट्रोजन डोमिनेंस का इलाज नहीं करते हो वो वहीं पर ही रहता है, ठीक है। मैंने बेस्ट सप्लीमेंट्स बताई हुई हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस के ऊपर के कौन से हैं जो इसको तोड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो डाल दूंगी। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल पर जाओ और वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर मैंने एस्ट्रोजन डोमिनेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। अब मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताने लगी हूँ जो कि असल में हुआ है। और सबसे पहले जिस लेडी का मैं ज़िक्र करूँगी, ये लेडी अपनी 50s में थी
और किसी ने इनको रेकमेंड किया था कि वो मुझसे बातचीत करें, उनको थोड़ा बहुत मेरे से फ़ायदा हुआ था। बहरहाल जी, इन ख़ातून से जितनी भी मेरी बातचीत हुई, मैं इनको नहीं जानती थी। टेलीफ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर ही, सेल फ़ोन पर हम लोग बातचीत करते थे। और मैंने इनसे पूछा कि ये दिखती कैसी हैं, इनकी बॉडी शेप कैसी है। फिर मैंने इनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी, मतलब जो डिटेल्स मुझे समझ आती हैं वो पूछी। और ये वाक़या कुछ साल पहले का है, जब मैं सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, कुछ हद तक थी। और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी बॉडी जो है वो एस्ट्रोजन डोमिनेंट है। तो मैंने इनको बहरहाल उस हिसाब से कुछ सप्लीमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता रिकमेंड किए। हमारा ये टेन्योर चला 8-9 महीने तक, और उस दौरान मैं इनके मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स चेंज करती रही और कराती रही। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने बोला कि हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि वो मेनोपॉज़ल वुमन थी और इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत खुश हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं, और 4-5 साल के बाद आज वो ऐसे सोती हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा सोता है। बहरहाल बहुत खुश थीं। अचानक 1-2 महीने के बाद उनकी मुझे कॉल आती है, और कॉल पे मुझे बताती हैं कि जी, मेरे जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बड़ा हो गया है। वो परेशान थी इस बात से। और दूसरा मुझे कहने लगीं कि उनको जो है वो ब्लड क्लॉट आया है। तो मैंने पूछा कि क्या उनको पहले कभी आया था? कहती है नहीं, मुझे नहीं आया था, तो ये मुझे अचानक से ब्लड क्लॉट आ गया। मैंने बोला कि यार, आप कोई ऐसी चीज़ मिस कर रहे हो जो आपने मुझे नहीं बताई है। आपके ब्रेस्ट में क्या कभी कोई प्रॉब्लम था? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी, उनकी ब्रेस्ट नोड्यूल्स थे जिसकी सर्जरी हुई। उनकी इस बात ने मुझे कंफर्म कर दिया कि उनकी बॉडी रियली में, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन है और उनकी बॉडी टॉक्सिक है। मैंने उनको इमीडिएटली इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल सप्लीमेंट छोड़ने का कहा, क्योंकि वो 1300 mg रोज़ाना डेली ले रही थी, और डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। वो डॉक्टर के पास, गायनी के पास गई। गायनी ने उनके कुछ टेस्ट कराए, और टेस्ट कराने के बाद वही हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा था। इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल ने उनकी बॉडी जो पहले ही से टॉक्सिक थी, एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ओवरलोड हुई, और उनको डॉक्टर ने यूट्रिन फाइब्रॉइड्स बताए और कहा कि आपका पूरा ऑर्गन जो है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है और आपको तकलीफ़ होगी। अब वो खातून इतनी परेशान थी कि वो सर्जरी नहीं कराना चाहती थी, और वो मुझे कहने लगी कि नहीं, आप ही मुझे इसका ट्रीटमेंट बताओ। आज मुझे अफ़सोस होता है कि काश मुझे इन सप्लीमेंट्स का जो मुझे आज पता है, उस वक्त पता होता तो मैं उनको ज़रूर गाइड करती और वो इस प्रॉब्लम से निजात उनको मिल जाती। लेकिन बहरहाल ये मैंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब दूसरा किस्सा जो है, अगली चीज़ जिन कुछ लेडीज़ का, फ़ीमेल्स का ज़िक्र मैं करूँगी, वो अपने 20s में, मिड 30s और 40s में थी, और वो डॉक्टर के मशवरे से ही इवनिंग प्रिमरोज़ इस्तेमाल कर रही थी। और कुछ 1-2 जो थीं वो अपनी मर्ज़ी से, जो यूट्यूब पे और इश्तिहार देख देख के वो इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल इस्तेमाल कर रही थी। उनको क्योंकि मैं पर्सनली जानती थी, और मैंने जब उनको देखा तो मैंने देखते ही उनको कहा कि आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, और आप लोग इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल मत करो, क्योंकि ये आपके एस्ट्रोजन को डायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाइप देगा। और पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन और नॉर्मल आम रूटीन में भी अगर बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है, बट आप मत करो। बहरहाल कुछ ने मेरी बात सुनी और कुछ ने मेरी बात नहीं सुनी, और मुझे जो बेस्ट सप्लीमेंट्स पता थे एस्ट्रोजन टॉक्सिटी को या डोमिनेंस को या लिवर टॉक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, मैंने उनको वो बेस्ट सप्लीमेंट्स जो हैं वो तजवीज़ किए, और वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते ही उनको बेपनाह फ़ायदे हुए, और उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया किया। इसके अलावा कुछ ने ये कहा कि नहीं, हमें क्योंकि ये डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं तो इसलिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे, और मैंने उनको वार्न भी किया कि ये सप्लीमेंट हर एक के लिए नहीं है। आपकी बॉडी एस्ट्रोजन डोमिनेंट है और उसके काफ़ी ज़्यादा जो अलामात होती हैं, ठीक है। और कुछ अरसे बाद बहरहाल मैंने उनको छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद वो मिली तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और मैंने उनसे पूछा आप अभी भी इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल लेते हो? तो उन्होंने बोला हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें सिस्ट और फाइब्रॉइड्स की तकलीफ़ हो गई है, हम अब वो सप्लीमेंट नहीं लेते। इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल के और भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप में से अगर कोई लोग ब्लड थिनर्स लेते हो, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स लेते हो, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हो, या फिर आप लोग प्रेगनेंसी में हो, प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल भी ये नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको कोई किसी किस्म के सीरियस हेल्थ कंडीशन, कैंसर, ट्यूमर्स हैं, तो लाजमी अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल का
ही इस्तेमाल करें। इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा किया है। मैं अभी भी करती हूँ, ऑन एंड ऑफ करती हूँ। मैं अपनी बेटी को पी कर आती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको थोड़ा सा एहतियात के साथ जो है हमें अपनी बॉडी को एडजस्ट करके इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि देखो इसमें है ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, और जब ओमेगा 6 का तनासुब आप जब इसको बहुत ज़्यादा लेते हो ना, तो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बेहतरीन फ़ायदे बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और इससे रिलेटेड वीडियोस आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा एस्ट्रोजन डोमिनेंस की। और उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़।